प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पावन नाम में आपको मेरा जय मसीह की। यीशु मसीह के साथ इस सुबह की डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज परमेश्वर के वचन से आपके साथ भजन संहिता उसके 30 अध्याय उसके 11 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है, तूने मेरे शोक वस्त्र को उतारकर उल्लास का कमरबंद बांधा है। वहां पर भजनकार कहता है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है और तूने मेरे शोक वस्त्र को उतारकर उल्लास का कमर बांध दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके साथ परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर हमारे विलाप को नृत्य में बदल देता है। आज जब हम चारों तरफ देखते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़े या आप टीवी में देखें न्यूज़ को, या आप सोशल मीडिया में देखें, हर जगह में आप देखें लोग परेशानियों में हैं, लोग दिक्कतों में हैं और लोग हर तरफ आप देखें लोग विलाप कर रहे हैं। कई अपने जीवन के अपने प्रियजनों को खो जाने के कारण, कई ऐसी भयंकर बीमारियों से जूझ रहे हैं, कई जीवन में जो परिस्थितियां हैं उनके कारण है, और कई ऐसे हैं जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे पा रही हैं। और हम तनाव में आकर हम जीवन के ऐसे एक पड़ाव में आ जाते हैं जहां पर हम विलाप हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है और अंदर ही अंदर हम कराहते रहते हैं, हम विलाप करते हैं और कई बार हमारे विलाप को कोई समझने वाला भी नहीं होता। लेकिन यहां पर परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे विलाप को उसने नृत्य को बदल दिया है। आज मेरे भाई मेरी बहन, आपके लिए भी मेरे पास ये खुशखबरी है। आपकी और मेरे विलाप को नृत्य में बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह आज भी वो जिंदगियों को बदल रहा है। आपके और मेरे विलाप को नृत्य में बदलने वाला, वो शाप को आशीष में बदलने वाला, बीमारी को चंगाई में बदलने वाला, घटी को बहुतायत में बदलने वाला, वो आज भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर। बाइबल बताती है क्या परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है? नहीं, उसके लिए सब कुछ संभव है। वो आपके लिए सब कुछ संभव कर सकता है। और आज आपके साथ परमेश्वर के वचन में एक ऐसी घटना को हम पढ़ते हैं जो मैं साझा करना चाहता हूं, जहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे एक परिवार के विलाप को नृत्य में बदल दिया। जब आप लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय पढ़ते हैं तो उसके 11 आयत से लेकर एक विधवा और उसके पुत्र की कहानी को आप पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार नया नियम में 7वां अध्याय 11 आयत से लेकर जब आप वहां पढ़ते हैं, ये बहन विधवा है, इसका मतलब उसका पति मर चुका है। दूसरा, वो हो सकता है उसका जब पति मरने के बाद, ये उसका पति कब मरा है बाइबल में ये बखान नहीं है, लेकिन बाइबल ये बताती है कि वो विधवा है और उसके एक बेटा है, इकलौता उसका बेटा है। और ये बेटा भी मर जाता है। आप देखिए, वो बहन विधवा है, उसने पति को खोया है और अब उसका बेटा भी मर जाता है। और जब उसकी मृत्यु होने के बाद, और आप समझ सकते हैं कि वो कैसी गंभीर परिस्थिति से होकर जा रही है, कैसी दर्द की परिस्थिति से वो होकर जा रही है। लेकिन ऐसी एक परिस्थिति में जब उसकी मृत्यु हुई तो ऐसे उसे लगा होगा कि शायद उसके सामने सब कुछ अंधेरा छा गया। शायद उसने सोचा होगा मेरी दुनिया खत्म हो गई, अब मेरे लिए कुछ भी बचा नहीं, अगर मैं जीऊंगी भी तो किस पर्पस से, किस मकसद से। ऐसी एक परिस्थिति में जब वो उस लड़के को तैयार कर उसे ले जा रहे थे कब्र की ओर, वहां रास्ते में उसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ होती है। यीशु मसीह उस गांव की तरफ आ रहे थे और बाइबल बताती है उसके चेले भी उसके साथ चले आ रहे थे और उनके साथ एक बड़ी भीड़ भी चली आ रही थी। जब मैं नगर के फाटक पर पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था बाहर लिए जा रहे थे। मैंने पहले ही कहा उसका पति मर चुका है और अब उसका इकलौता बेटा और कोई संतान नहीं,
उसका भरोसा और उसकी उम्मीद, उसकी जो जिंदगी का सहारा, वो भी अब खत्म हो गया है। अब उसका कोई सहारा नहीं बचा। अब वो किसके पास जाएगी? बहुत सारे सवाल इस बहन के मन में होंगे। लेकिन ऐसी एक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचता है। और जब यीशु वहां पर पहुंचता है तो बाइबल बताती है वे विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसके दुख में लोग साझी तो थे, उसके दुख में लोग उसके साथ हैं। लोगों ने उसे तसल्ली दी होगी, लोगों ने उसे हौसला दिया होगा, लेकिन वे उसके लिए कुछ कर नहीं पाए। आज भी ऐसा है, लोग आपको तसल्ली दे सकते हैं, लोग आपके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए लोग वो कर नहीं पाएंगे जो केवल और केवल परमेश्वर कर सकता है। आपके और मेरे विलाप को केवल परमेश्वर नृत्य में बदल सकता है, और कोई मनुष्य नहीं। ये भीड़ वे रो रही थी और उसके साथ जो लोग हैं वे भी रो रहे हैं। आज लोग तसल्ली देने वाले बहुत लोग हैं। आज लोग आपके साथ खड़े शायद हो जाएंगे, लेकिन आपकी परिस्थिति को और मेरी परिस्थिति को बदलने में केवल और केवल परमेश्वर कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। और ये बहन जब वहां वो भीड़ के साथ रोते विलाप करते वो जा रहे थे, तो उस समय बाइबल बताती है उस विधवा को देखकर प्रभु को उस पर बड़ा तरस आया है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन के ऊपर और उस बहन के विलाप को देखकर उस पर तरस खाया। यीशु मसीह कौन है? तरस खाने वाला। यीशु मसीह कौन है? लाचार और जरूरतमंदों को देखकर उनसे मुंह फेरने वाला नहीं, उन पर तरस खाने वाला है। वो उसके ऊपर उसने तरस खाया। हालेलुया। और बाइबल बताती है और उसने उससे कहा मत रो, मत रो। अब ये बहन पूछेगी मैं क्यों ना रो, क्योंकि मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा सब कुछ उजड़ गया है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन यीशु कहता है मत रो। जब यीशु कहता है तो हमें सुनने की आवश्यकता है। यीशु ने कहा मत रो। मेरी बहन, मेरे भाई, मुझे सुनने वाले आज प्रभु के लोगों, हो सकता है आप भी रो रहे होंगे आपकी परिस्थिति के कारण, आपके जीवन के आप जो परिस्थिति में उसके कारण, लेकिन आज यीशु आपसे कहता है मत रो, मत रो, मत रो, क्योंकि यीशु आपके लिए कुछ करने वाला है। जब यीशु आपसे कहता है मत रो, तो आप रोइए मत, आप सुनिए यीशु आगे आपसे क्या कहता है, यीशु आपके लिए क्या करने वाला है। और उसे कहा मत रो। फिर उसने पास आकर अर्थी को छुआ तो कंधा देने वाले रुक गए। तब उसने कहा, पहला उसने जाकर क्या किया? अर्थी को छुआ। अर्थी को कई लोग, 4 लोग उसको लगभग लेकर जा रहे थे, लेकिन वो छूने से कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब यीशु ने अर्थी को छुआ तो वहां पर यीशु के छूने से, और यीशु ने वहां पर सिर्फ छुआ ही नहीं, उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। यीशु ने उस मुर्दे लाश से कहा उठ, और वो जवान, बाइबल बताती है, मुर्दा उठकर बैठकर बोलने लगा। हालेलुया। यीशु बोलने से जीवन आता है, यीशु बोलने से जीवन मिलता है। यीशु मसीह आज भी आपके और मेरे, हो सकता है उस मुर्देपन में, उस बीमारी में, निराशा में, तनाव में, क्लेश में, ऐसी एक परिस्थिति में यीशु आपकी और मेरे भी उस परिस्थिति में क्या बोलता है? जीवन बोलता है। उसने कहा उठ, और मुर्दों से बात करने वाला मेरा प्रभु, मुर्दों को जिलाने वाला मेरा प्रभु, उसने क्या किया? उस मुर्दे से कहा उठ, और वो उठकर ना सिर्फ वो उठा, वो बोलने लगा। हालेलुया। यीशु ने उसको जीवन दिया। जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है। उसने मुर्दों के ऊपर जय, मृत्यु के ऊपर जय पाई है। मृत्यु से जय पाया हुआ यीशु आज भी मुर्दों को जिंदा करता है। आप विश्वास करें, अगर आप भी विश्वास करें, आपके भी विलाप को प्रभु नृत्य में बदल सकता है। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु ने उसकी मां को उसे सौंप दिया। तब लोगों के ऊपर भय छा गया और वे ये कहते हुए परमेश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच में एक महान नबी उठ खड़ा हुआ है। परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, ये कृपा दृष्टि, परमेश्वर की कृपा का समय है। हम अनुग्रह के युग में हैं, हम दया के युग में हैं। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, आपके भी विलाप को नृत्य में वो बदल सकता है। बाइबल बताती है, भजनकार जिस आयत को मैंने पहले पढ़ा था, लिखा है उसने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है, उसने मेरे शोक के वस्त्र को
आनंद में बदल दिया है, मुझे आनंद का कमरबंद उसने बंधवा दिया है। हालेलुया। आपकी और मेरे विलाप को नृत्य में बदलने वाला, आपकी और मेरी परिस्थिति को बदलने वाला, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके विलाप को नृत्य में बदले, आपकी परिस्थिति बदल जाए, आप उसके कार्य को, आप उसकी सामर्थ को और प्रभु यीशु मसीह के काम को अपने जीवन में अनुभव कर पाए। अगर आप इस मैसेज को सुनने से आशीषित होते हैं, जब आप प्रभु के इस कलाम को सुनने के बाद आशीष पाते हैं, आप एक काम करिएगा, ये संदेश दूसरों के साथ भी बांटिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वे भी सुनकर आशीषित हो जाए। इसको सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों के साथ बांटिएगा। प्रभु आपको बहुत बहुत ज्यादा आशीष दे। आमीन।